नमस्कार। आप सभी का महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 फरवरी के करेंट अफेयर्स। आज का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। भारत और अमेरिका के बीच कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जैसे कॉप इंडिया, टाइगर फ्रंट, वज्र प्रहार और ये युद्धाभ्यास। चूँकि इस बार भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक युद्धाभ्यास के आयोजित होने के कारण यह काफ़ी अहम माना जा रहा है। आगे प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन। एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन को मानव विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जायद पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार की राशि जो है $1 मिलियन है। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा अजय सिंह। ये पूर्व में भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे थे और एक बार पुनः इनको अध्यक्ष बनाया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। प्रश्न नंबर 4 है, कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 किस देश की वैक्सीन है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पथरू घाट, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हाल ही में किस राज्य के पथरू घाट गांव में कृषक शहीद दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य के दर्रांग जिले में। 28 जनवरी वर्ष 1894 को ब्रिटिश अधिकारियों की गोलियों से शहीद हुए किसानों की याद में यह कृषक शहीद दिवस मनाया गया है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम की राजधानी दिसपुर है। वर्ष 1826 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने असम को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और एक सर्वेक्षण किया गया वहाँ भूमि को लेकर के, भूमि के संदर्भ में टैक्स के लिए। तो इसका वहाँ के किसानों ने ज़बरदस्त कड़ा विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर गोलीबारी की।
इस घटना में शहीद हुए किसानों की याद में कृषक शहीद दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में एक नया पुरस्कार ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज किस संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है चेग एवं वर्की फाउंडेशन। शिक्षा जगत में काम करने वाली कंपनी चेग की अनुसंधान इकाई और ब्रिटेन स्थित बार्के फाउंडेशन ने असाधारण प्रतिभावान छात्रों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार का नाम है ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज। इस पुरस्कार के अंतर्गत छात्रों को $50,000 की राशि दी जाएगी और चेग कंपनी पहले से ही $10 लाख का एक ग्लोबल टीचर्स पुरस्कार देता रहा है। 16 वर्ष से कम आयु के वे छात्र जिन्होंने किसी अकादमिक या प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रम वाले संस्थान में दाखिला लिया है वो इस पुरस्कार के योग्य होंगे। प्रश्न नंबर 10 है, अच्छा प्रश्न है आज का। सीबीआई का अंतरिम चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने एक खास अवसर पर कारीगरों के लिए राज्य ललित कला अकादमी में मूर्ति शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी दिवस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन के दौरान यह निर्णय लिया है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी वर्ष 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस घटना का बड़ा दूरगामी परिणाम पड़ा। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का जो समय रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, जोए डिमेयो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। वे किस देश के हैं? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। जोए डेमियो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के हैं और ये 25 वर्षीय व्यक्ति हैं। एक दुर्घटना में इनका शरीर 80% जल गया था, जिसके बाद इन्होंने अपने चेहरे एवं दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट करवाया है, जो कि सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस संदर्भ में वो विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। बताइए कि यह किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने शाहीन थर्ड मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। हालत ख़राब है पाकिस्तान की, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत डीएन झा का निधन हो गया।
इनका संबंध किस क्षेत्र से था? डी.एन. झा बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। हम लोगों ने भी इनकी बुक्स पढ़ी है ग्रेजुएशन के दौरान। डी.एन. झा का पूरा नाम द्विजेंद्र नारायण झा था। हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे और डी.एन. झा भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के विद्वान थे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक द मीथ ऑफ होली काऊ किताब को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। लेखन कौशल बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रिसर्च रहा है इनका। अच्छी बुक्स हैं इनका प्राचीन भारत का इतिहास। आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है? तो इसका टेलीस्कोप विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है और यह अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है, जो कि 10 वर्षों में बनकर तैयार होगा। इसको बनाने वाली संस्था स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, जिसका मुख्यालय यूके में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।